अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान शमीम भट्ट। मैं आज जो बात मैं करूँगा वो हम PMAY के बारे में बात करेंगे, जो एक प्राइम मिनिस्टर, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि उसकी तरफ से जो है PMAY स्कीम जो है वो लॉन्च किए गए है। हम कहेंगे कि हंदवारा टाउन में तकरीबन 200 केस अभी पेंडिंग है, जिनने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिया है, सेकंड लिया है, अभी आधों को सेकंड इंस्टॉलमेंट जो पेंडिंग है, अभी जो है आधे लोग जो है जिनको थर्ड इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है। अब 2023 भी खत्म हो चुका है, अब 2024 अब मार्च का महीना चल रहा है। लोग काफी ज्यादा सफर करे और लोगों का साफ तो ये कहना है कि जब मैंने वहाँ पे मुकामी जो लोगों से बात की है या वहाँ पे अफसर साहिबान से बात की, उनका साफ तो ये कहना है बिल्ले सब कुछ जियो टैग सब कुछ डॉक्यूमेंट बिल्कुल ऑन टोज है, रेडी है। मगर हम कहेंगे ये हंदवारा के लिए एक बदकिस्मती की बात है, क्योंकि जितने भी हमारे अफसर साहिबान आते हैं वो सिर्फ जो उनको एडिशनल चार्ज मिलते हैं। कहीं पे बारामूला, कपारा, हंदवारा, जो आज यो मैडम है, एजुकेटिव मैडम है, उसको चार्ज जो है कपारा भी है, हंदवारा भी है। जब हंदवारा आती है तो तब वो अब लोग काफी ज्यादा सफर करें, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि 200 से ज्यादा जो है PMAY जो है जो केस है जो उनके जुमरे में आए। तो एक तरफ जिला इंतजामिया की तरफ से या हम कहेंगे हम प्राइम मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि जो गरीब लोगों को हम घर देंगे, छत देंगे। और आज ही सवेरे भी उसने एक अच्छा ट्वीट किया है, उन जो PMAY के जुम्मे में आएंगे उनको बिजली और पानी भी मुफ्त मिलेगा। मगर हंदवारा में ये कहेंगे बदकिस्मती की बात है, तो 200 लोग जो 200 चूल्हे जो है वो काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनके पैसे जो है वो वागुजार नहीं हुए। अगर एक इंस्टॉलमेंट उनको दिया गया है 40,000 रुपए, उसके बाद सेकंड आधों को मिला है सेकंड इंस्टॉल, और थर्ड इंस्टॉल अभी तक लोगों को नहीं मिला है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है शेख जमशीद, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जमशीद, हंदवारा की बात करेंगे। एक तरफ हंदवारा जो है अच्छा इनिशिएटिव लिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, हाँ गरीब लोगों को हम छत देंगे। क्या कहेंगे, हंदवारा में तकरीबन 200 से ज्यादा चूल्हे जो है जिनको एक इंस्टॉलमेंट मिला है, सेकंड मिला है, थर्ड नहीं मिला या सेकंड नहीं मिला है, तो लोग काफी ज्यादा सफर, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले शमीम भाई आपका शुक्रिया, गुलिस्तान न्यूज़ चैनल का शुक्रिया, जो गरीबों की आवाज़ हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाते रहते हैं, गरीबों की आवाज़ बनती है। अगर बात की जाए PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना की, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर एक उस गरीब के लिए जिसके सर पे छत नहीं है, हर एक उस गरीब के लिए जिसको जो बेघर है उसको मुफ्त घर अलॉट किया गया है। हंदवारा की अगर बात करें तो बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ के लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं। तकरीबन 200 से ज़्यादा जो हाउसेज है वो अलॉट किए गए गरीबों को। बिल्स तैयार हैं, हर एक ऑफिसर ने अपना काम किया है, बिल्स तैयार है। एक इंस्टॉलमेंट छोड़ी है, कहीं पे दूसरी इंस्टॉलमेंट अभी नहीं छोड़ी गई, कहीं पे तीसरी इंस्टॉलमेंट अभी नहीं छोड़ी गई। आप बताइए कि गवर्नमेंट लोगों की बेहतरी के लिए काम करती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी या हमारे LG साहब गवर्नमेंट की लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं, ऑन ग्राउंड काम करते हैं। मगर बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि ऑन ग्राउंड अगर बात करें उस ऑर्डर का थोड़ा सा मतलब ये इम्प्लीमेंट अगर कहें इम्प्लीमेंट उतना नहीं होता है, क्योंकि आप देखिए हंदवारा में 200 घर, ये छोटी बात नहीं है, 200 घर जिनको सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट मिली है, दूसरी इंस्टॉलमेंट और तीसरी इंस्टॉलमेंट कहीं पे दूसरी इंस्टॉलमेंट भी मिली है, कहीं पे तीसरी भी पेंडिंग है। देखिए ये लोगों के साथ नाइंसाफी है, ज्यादती है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी खास करके डायरेक्टर लोकल अर्बन बॉडीज, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके हंदवारा ये एक मतलब एक बड़ा तहसील है, ये सब जिला है। अब आप ऐसा करते हैं कि मतलब एग्जीक्यूटिव जो हमारे म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को आप भेजते हो, आप उसको एडिशनल चार्ज देते हो, जबकि लोगों को यहाँ पे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। जब से रोकना चाहूंगा, जिस तरह लोग शिकायत करें कि बिले, जब मैंने वहाँ के मुलाजिम के साथ बात की, उनका साफ तौर पर बिले 100% कंप्लीट है, सिर्फ ये मैडम को साइन करना है। तो लोग जिस तरह लोग सफर कर रहे हैं, 2023 में ये 200 केस आए, हम कहेंगे LG इंतजामिया की तरफ से, ये हम कहेंगे नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से एक
अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, जो गरीब घर है, गरीब लोग हैं, जो बिलो पोवर्टी है, उनको घर मिलेगा, उनको छत मिलेगा, क्या कहेंगे? अब लोग सफर कर रहे हैं, विंटर में उनका पूरा जो है पानी या बर्फ उनके घर उनके अंदर गया, सफर कर रहे हैं, बिलें बिल्कुल कंप्लीट है। हम कहेंगे बदकिस्मती की बात है कि हंदवारा को जितने भी अफसर आते हैं वो एडिशनल चार्ज, सिर्फ एडिशनल चार्ज, क्या कहेंगे उस हाल से? देखिए, जाहिर सी बात है, जिन गरीबों को ये घर अलॉट किए गए थे, दिए गए हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि हर एक गरीब को उसको मुफ्त घर मिलना चाहिए, मुफ्त बिजली मिलना चाहिए। तो ग्राउंड लेवल पे हमारे अफसरान को देखना है। अफसरान जेई साहब या हर एक अफसर ने काम अपना किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो यहाँ पे म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मैडम जो यहाँ पे हैं वो काम नहीं करते, वो भी काम करती है, मगर अनफॉर्चुनेट ये है कि हंदवारा जो सब जिला है, जो मैं अभी कह रहा था कि यहाँ पे हर एक ऑफिसर को एडिशनल चार्ज दिया जाता है। मतलब वो मैडम कहाँ जाएगी? पहले उसको कुपवारा जाना पड़ता है, फिर उसको हंदवारा आना पड़ता है, अप डाउन करना पड़ता है, कुपवारा से हंदवारा, हंदवारा से कुपवारा। अब ये भी खबर सामने आ रही कि जो हमारी एजुकेटिव मैडम है, अब उसको चार्ज सिर्फ कुपवारा रहेंगे, अब हंदवारा तहसीलदार को चार्ज देगा। अब इतने साल हो गए, अब वो 3 महीने से सफर करे, अब नए जिसको भी देंगे चार्ज, अब और फिर लोग 3 महीने और सफर करेंगे। नहीं, ये बदकिस्मती की बात है। यहाँ पे मैं ये इंक्लूड करूंगा कि ये बदकिस्मती बात है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोगों को सफर करना पड़ रहा है, खास करके उन गरीबों को सफर करना पड़ रहा है जिनको ये घर दिए गए थे, जिनके लिए ये मकान बनाने थे। उन गरीबों को सफर करना पड़ता है जिन्होंने सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट ली है। उन गरीबों को सफर करना पड़ता है जिन्होंने अभी तक 2 इंस्टॉलमेंट ली है, तीसरी अभी पेंडिंग है। आप बताइए कि मेहरबानी करके, मतलब जाए तो जाए कहाँ ये गरीब? इसको एक आश थी, इसको सरकार ने एक आश दी थी कि आप मकान बनाओ, पैसे हम देंगे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप मकान बनाओ, आप रहने के लिए छत बनाओ। मगर बड़ी बदकिस्मती का आलम ये देखो, ये टोटली अनफॉर्चुनेट है, ये इनजस्टिस है इन गरीब घरानों के लिए जो 200 घर अभी मतलब सफर कर रहे हैं, और उनको आश है कि कोई अब ऑफिसर आएगा जिसको एडिशनल चार्ज नहीं दिया जाएगा, कोई अब ऑफिसर आएगा जो हमारी बिलें उठाएगा। बिलें तैयार है। जो गुलिस्तान नेशनल टीवी पे आपको देख रहे हैं, क्या हम कहेंगे जो हमारी डायरेक्टर मैडम है या एलजी साहब है, उनसे क्या अपील है कि आपके? देखिए, एलजी साहब से गुलिस्तान चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मेरी यही रिक्वेस्ट है, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि इन गरीबों को अगर घर अलॉट किए गए हैं, घर दिए गए हैं, तो इनको दूसरी तीसरी इंस्टॉलमेंट, ये मतलब जितनी भी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, इनका ये जल्द अज जल्द होना चाहिए, क्योंकि ये एक सफर कर रहे हैं। और जो जेई साहब की अगर बात करें या जितने भी ऑफिसरान की बात करें, उन्होंने मतलब काम किया है, बस एक साइन की जरूरत है, वो एग्जीक्यूटिव जो म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनको करना है। मगर अनफॉर्चुनेट ये है कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हंदवारा को म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसको एडिशनल चार्ज दिया गया है। अब सुनने में आया है कि अब ये कुपवारा में ही रहेगी मैडम, अब कुपवारा में ही रहेगी, तो लोग और सफर करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एलजी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, डायरेक्टर लोकल अर्बन बॉडी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके हंदवारा के लिए परमानेंट ये वैकेंसी, ये परमानेंट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लाए ताकि लोग सफर ना करें। अजाना ये थे मेरे साथ शेख जमशेद, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, उन्हें भी साफ तौर कहा कि हंदवारा को एक बदकिस्मती, हम कहेंगे बदकिस्मती से कहना पड़ता है, क्योंकि बार बार जितनी भी अफसर साहिबान हमें आते हैं एडिशनल चार्ज, तो एक को 2-2, 3-3 चार्ज दिए गए, तो उससे लोग काफी ज्यादा सफर करें। हम म्युनिसिपलिटी हंदवारा की बात करेंगे। एक तरफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि गरीब लोगों को हम घर देंगे, ठीक है, ये हम सराहना करते हैं इस चीज को, ये हम एलजी हुकूमत का काफी ज्यादा सराहना करते हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। अगर मेरे से बात करने के लिए मौजूद है एडवोकेट साहब, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नदीम खालिक, लगातार आप हमारे साथ जब भी कोई मसला हो आप हमारे साथ बात करते हो। आज हम कहेंगे एक तरफ एलजी हुकूमत की हम बात करेंगे या नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, एक तरफ उन्हें अच्छा इनिशिएटिव, जो गरीब लोग हैं उनको हम घर देंगे, एक छत देंगे, उसके नीचे वो आएंगे। तो क्या कहेंगे, जिस तरह हंदवारा के लोग तकरीबन 200 से ज़्यादा जिनको मिले थे ये घर, अब उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड और थर्ड, फर्स्ट वाले इंस्टॉलमेंट उनको मिली, सेकंड और थर्ड नहीं मिले, वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करे, क्योंकि 2024 तक उनको देना था पैसा। अब पूरा बिल शिल सारा कुछ जियोटेक, उनका सारा कुछ काम बिल्कुल ओके है, सिर्फ साइन करना है, तो परेशान है लोग। आप क्या कहेंगे? जी शमीम साहब, सबसे पहले शुक्रिया आपका और आपके ये गुलिस्तान न्यूज़ चैनल का।
जैसा कि अभी आप ये PMAY के बारे में बोल रहे हैं, मैं कहूँगा ये हंदवारा का ही हाल नहीं है, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का ही हाल यही है। बड़ी बदकिस्मती, अगर एक तरफ से हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने वादे किए हैं PMAY के तहत हम बेघरों को घर फराहम करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा इस पे ये नज़र रहती है, बहुत सारे वो बेसहारा घराने जिन्होंने, अगर जो उनके पास थोड़ा बहुत ही शेल्टर था, तो उन्होंने वो मिसमार करके ये ख्वाब था उनके पास हमें एक नया घर मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती का अलमिया यह है, 2 सालों से 3 सालों से गरीब आवाम सफ़र कर रही है। कई एक जगह पे शिकायतें मौसूल हुई, या तो एक इंस्टॉलमेंट डाला गया, दूसरा नहीं छोड़ा गया, या 2 इंस्टॉलमेंट छोड़े गए, तीसरा नहीं छोड़ा गया। कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा जो असल मंशूर था, जो प्रोग्राम का असल मंशूर था, वो कहीं ना कहीं हिट हो रहा है। जो गरीब आवाम है वो बेहद सफ़र कर रही है ऐसी चीज़ों से। और इसमें एक बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर ये है हमारे हंदवारा के लिए, यहाँ पे एडिशनल चार्जेस की अभी आप बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ा एड ऑन करना चाहूँगा एडिशनल चार्ज को लेकर। ये एक चैलेंजिंग फैक्टर रहा है यहाँ। अगर मैं 2014 की बात करूँ, 2014 से यहाँ बहुत सारे ऑफिस इस्टेब्लिश हुए, कई जगहों पर नवाबत इस्टेब्लिश हुए, कुछ नए तहसील इस्टेब्लिश हुए, लेकिन यहाँ नए ब्लॉक ऑफिस ये इस्टेब्लिश हुए, उसमें भी ये बड़ी बदकिस्मती रहती है, एडिशनल चार्ज मिल जाता है हमारे अफसरान को। लेकिन मैं इतना कहूँगा, हमारे जो अफसरान हैं उनके भी उसमें थोड़ी ये गलत छा रही है। अगर उनको एडिशनल चार्ज दिया गया तो वो उनको खुद से ही मैनेज करना है, उनके ये स्केड्यूल के हिसाब से स्लॉट्स उनको मैनेज करने हैं, ताकि लोग सफ़र ना करें। अभी अगर PMAY की बात करेंगे, स्पेसिफिकली हंदवारा की बात करें, 200 घरानों का ये उसमें अंदराज हुआ है PMAY में, तो उनका वहाँ से अप्रूव होके आया है PMAY, लेकिन कुछ ही लोगों को अभी मिला है, या तो कुछ लोगों का एक इंस्टॉलमेंट मिला है। नदीम, आपको लग रहा है कि अगर वहाँ से गवर्नमेंट खजाने से पैसा आता है, मगर यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे अच्छी तरह वो खर्च नहीं होते हैं, या कहीं पे अफसरों की, जिस तरह एडिशनल चार्ज की बात करेंगे, जिस तरह हंदवारा मैन टाउन की बात करेंगे, 200 गरीब घरों को रेंट शेल्टर, या हम कहेंगे घर, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छा इनिशिएटिव है, मगर हम कहेंगे 2024 तक उनको पैसा देना था। अब लोगों ने, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने अपने घर उजाड़े, पुराने घर नए तामीर किए, विंटर में काफ़ी बर्फबारी हुई, बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हुई, तो वो सफ़र कर रहे हैं। तो अगर जिस तरह मैंने आज भी मैं म्यूनसिपलिटी हंदवारा में गया, वहाँ पे बिल्कुल जियो टैग बिल्कुल तैयार है, मगर अब हम बदकिस्मती कहेंगे कि हंदवारा को एडिशनल चार्ज, अब मैम जब यहाँ आएंगे वहाँ आएंगे तो 1-2 जगह उनको चार्ज है, उससे वो गरीब लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, सफ़र कर रहे हैं। क्या कहें? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, ये जो एडिशनल चार्ज है ये एक किस्म का नाशूर बना है हमारे यहाँ पे। हर एक जो भी ऑफिसर हमारे यहाँ पे आता है, नायब तहसीलदार आता है, नायब तहसीलदार साहब आते हैं, उनको भी एडिशनल चार्ज है, ईओ साहब आते हैं, उनको भी एडिशनल चार्ज है, सब रजिस्ट्रार साहब आते हैं, उनको भी एडिशनल चार्ज है। ये जो एडिशनल चार्ज का सिलसिला, स्पेसिफिकली मैं हंदवारा की बात करूँगी, ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि इन द लॉन्ग रन हमारी जो कम्युनिटी है वो सफ़र कर रही है। PMAY की ये बात करेंगे, अभी आप ही कह रहा है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल है, ईओ मैडम कह रही है हमें साइंस करने, लेकिन जब ईओ मैडम को कभी स्टे मिला ही नहीं यहाँ पे फुल टाइम, तो वो कहाँ से करेंगे? उनको एडिशनल चार्ज है, तो एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट संभालना है उनको, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में उनको ये एडिशनल चार्ज है। हमारी यही इंतजाम से ये अपील रहेगी। अगर 2014 से आज तक 10 साल हो गए, 10 सालों में भी हमें ये एडिशनल चार्जेस का ये जो सिलसिला है ये चलता रहा है, आम इंसान सफर कर रहा है, फिर फायदा क्या है? अगर हम ये नए ऑफिस इस्टेब्लिश कर रहे हैं कहीं पे, तो फायदा क्या है? जब लोगों को एट द डोर से फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, तब ये कनेक्टेड था सारा जो हंदवारा के एरिया से, सारे कनेक्टेड थे हंदवारा सब डिस्ट्रिक्ट के साथ, तो लोग जाके यहाँ पे आ जाते थे, उनका काम हो जाता था, उनको पता है 10-15 दिन में हमारा काम होने वाला है। लेकिन एक स्कैम यहाँ पे हुआ, जो इन्होंने हर एक इलाके में ऑफिस लगाए हैं, लेकिन वहाँ पे ये स्टाफ का डिफिसिट है, ऑफिसर्स का डिफिसिट है। इन द लॉन्ग रन तो हम इंसान ही सफर कर। क्या कहेंगे आपको जो गुलिस्तान नेशनल आपके माध्यम से ये अपील रहेगा, हमारा जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे यही अपील रहेगा कि ये जो हंदवारा में आपने ये एडिशनल सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, दैट इज फाइन, वी आर ओके विद दैट, कोई इशू नहीं है उसमें। अगर लोगों को आसानी मिल रही है, नए दफा ये दफ्तर खुल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अफसरान की भी जरूरत है। जब ऑफिसर वहाँ पे दफ्तरों में होंगे तभी दफ्तर काम काज करेंगे। और स्पेसिफिकली PMAY के हवाले से बात कर रहे थे, PMAY हवाले से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी LG इंतजाम से, अपनी ये DC मैडम से, अपने जो अर्बन लोकल डेवलपमेंट बॉडीज है उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी हमारे, पूरी तौर से जो ये लोग हैं जिनका PMAY में 1 या 2 इंस्टॉलमेंट्स इशू हुए, अब बाकी
इंस्टॉलमेंट्स भी इशू हो जाए उनके, ताकि ये राहत की सांस ले सकें। शुक्रिया। जान नाज़रीन, ये थे मेरे साथ एडवोकेट नदीम खालिक उन्नैस साहब। तो कहा कि हम कहेंगे सब जिला हंदवारा के, एक बड़ा जिला सब जिला हंदवारा की बात करेंगे। यहाँ पे म्यूनिसिपलिटी जो 71 में यहाँ पे एब्लिशन हुआ, यहाँ पे लोग काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं, क्योंकि सब जिला हंदवारा में जो एजुकेटिव मैडम है या हम कहेंगे एजुकेटिव अफसर है, वहाँ पे एडिशनल चार्ज उसको 2-2 चार्ज दिए गए, तो लोग काफी ज्यादा सफर करे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि गरीब लोगों को घर मिलेंगे। यहाँ पे उसके हवाले से 200 घर मिले हैं, मगर उनको अभी तक पैसे जो है वो रिलीज नहीं हुआ, कि लोग काफी ज्यादा परेशान है। जब लोगों को इस जुमरे में लाया गया है, तो उन्होंने अपने पुराने घर जो है वो उखाड़े और नए बनाने की कोशिश की, मगर अभी तक हम कहेंगे म्यूनिसिपलिटी हंदवारा की तरफ से उनको पैसे वागुजार नहीं किए गए। जब मैं आज खुद म्यूनिसिपलिटी हंदवारा में गया, वहां पे बिल्ले या जियोटेक उनका पूरा सिस्टम जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है। हम कहेंगे जो एजुकेटिव मैडम है उसको सिर्फ दस्तखत करने हैं, उनको सिर्फ पुलिस जो पैसे जो उनको रिलीज करने हैं, मगर लोग को जो लोग हैं तकरीबन 200 से ज्यादा जो चूल्हे हैं उनको काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है। आज गुलिस्तान खबर नशर होने के बाद लोग उम्मीद करते हैं उनको जल्द से जल्द ये पैसा वागुजार होना चाहिए, ताकि गरीब लोगों को मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज हंदवारा। करो